हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपके आधार कार्ड में आपके जन्म तिथि का लिमिट क्रॉस हो गया है या आपके नाम का लिमिट क्रॉस हो गया है, आपके जेंडर का लिमिट क्रॉस हो गया है, ये चाहे आपकी गलती से हुआ या आप अपना जन्म तिथि कहीं सही करवाने गए थे किसी ऑपरेटर के पास और ऑपरेटर ने टाइप करते समय में गलत आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि डाल दिया और वो अप्रूव्ड भी हो गया, और इस प्रकार से आप जब दोबारा अपडेट करवाने जाते हैं, सही करवाने जाते हैं, तो बार बार रिजेक्ट हो जाता है। यह बोल करके रिजेक्ट हो जाता है कि आपने एक बार अपने आधार कार्ड में जन्म तिथि सही करवा ली है और जन्म तिथि सिर्फ एक ही बार चेंज करवाया जा सकता है। ऐसा नियम सन 2018 में 6वें संशोधन नियमावली में बनाया गया था कि जो भी रेजिडेंट हैं यानी निवासी हैं पूरे भारतवर्ष में, वो अपने आधार कार्ड में केवल एक बार जन्म तिथि अपडेट करवा सकते हैं, दोबारा नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसे फ्रॉडेंट को बचाने के लिए किया गया था। क्योंकि लोग बार बार अपना जन्म तिथि अपने हिसाब से बदलवा लेते थे, तो आदमी की का जन्म सिर्फ एक बार होता है ना, बार बार नहीं होता कि आज इस डेट में हुआ कल उस डेट में हुआ। इसीलिए ऐसा ये संशोधन किया गया, नियम बनाया गया सन 2018 में कि जन्म तिथि अगर किसी की गलती से गलत दर्ज हो गया है या आधार कार्ड बनवाते समय उसने गलत अपडेट करवा लिया था और बाद में वो अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से करवाना चाह रहा है, तो उसे एक बार मौका दिया जाता है कि वो सही करवा ले। लेकिन आप सही करवाने जाते हैं, उस टाइम पे भी गलत हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा केसेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो गए। तो इसका नियम था कि रीजनल ऑफिस जाकर के दोबारा सही करवाया जा सकता था। लेकिन गाइस, अभी 2021 में यानी कि जुलाई माह में 2021 में एक ऐसा नियम बना दिया गया कि जो भी गलती की वजह से, ऑपरेटर की गलती की वजह से या आप ही की वजह से किसी कारणवश अगर दोबारा आपको बदलवाना ही है, जो कि आपने सही करवाना चाह रहे थे आप और सही करवाते समय ही गलत हो गया था, आप कोई फ्रॉडेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में नया नियम आ गया है जिसके थ्रू आप अपना आधार कार्ड दोबारा अपडेट करवा सकते हैं, जिसमें आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसा होता है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, और आपको हम यहाँ पे इस पूरे जो नया नियमावली है इसके बारे में कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहते हैं कि जिसके जरिए आपका आधार कार्ड दोबारा से अपडेट किया जा सकता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स जो मैंने ले रखे हैं कि जब इसके लिए यूआईडीआई को मेल किया गया, आधार में जन्म तिथि सुधार करने के संबंध में आप मेल किया गया, तो वहां से मेल रिप्लाई में क्या आया आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे, प्रिय निवासी, आधार नामांकन अद्यतन 6ठे संशोधन विनियम 2018 में कहा गया है कि निवासी की जन्मतिथि केवल एक बार अपडेट की जा सकती है। यदि जन्मतिथि को निर्धारित सीमा से अधिक अद्यतन करने की आवश्यकता है तो यह एक अपवाद है। इस प्रक्रिया के माध्यम से इसे किया जा सकता है। एक नई प्रक्रिया इसके लिए बनाई गई, वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। नवीनतम एसओपी दिनांक 19/7/2021 यानी कि 19 तारीख को 7वें महीने 2021 सन में एक नया नियम बनाया गया के अनुसार डीओबी अपवाद से निपटने की प्रक्रिया में ये निवासी को उल्लेखित दस्तावेज का सेट प्रस्तुत करना होगा उन मामलों को छोड़कर जब निवासी ना तो नामांकन ऑपरेटर द्वारा टाइपो गलती को ठीक करने के लिए या डीओबी को अपडेट कर रहे हैं। ऐसा मामला है कि ऑपरेटर की गलती से या किसी ऐसे कारणवश की गलत हो गया, आप गलती से गलत नहीं किए, गलती किसी कारणवश हो गया, ऐसे केसेस अगर आपके साथ है तो इसे दोबारा सही किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, निवासी संबंधित राज्यों के जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम 1999, 2000 अथवा 2002 के साथ पठित जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत अधिकृत प्राधिकारी संबंधित राज्यों द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है। यानी गाइस, इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपने दोबारा आपको जन्म तिथि अपडेट करवाना है तो आपके राज्य से जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अधिकारी होंगे उनके थ्रू आपको एक ओरिजिनल और लीगल जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा, उसी के जरिए दोबारा अपडेट किया जा सकता है। तो निवासियों को यह कहते हुए एक स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करनी है, यह भी आगे लिखा हुआ है। भाई साहब, स्वघोषणा पत्र क्या है, स्वघोषणा पत्र कैसे भरना है, यह भी हम आगे वीडियो में अभी बात करेंगे। लेकिन यहां पे जो ये मैसेज आया हुआ है इसका सिंपल मतलब है कि आपको एक स्वघोषणा पत्र सबमिट करना है, साथ में आपको अपनी ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र जो कि सरकारी बना हो,
कंप्यूटर जनरेटेड हो और वो लीगल हो, फेक नहीं। फेक होगा तो आपका तो वैसे एक बार और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फिर दोबारा तो आप बदलवाते रह जाएंगे। आपको ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र बारकोड वाला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके ग्राम पंचायत से जारी किया गया हो या ऐसे अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो जिसके जो अधिकारी के पास इस चीज का पावर है जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का, उनके जरिए जिसका डिटेल ऑनलाइन वेबसाइट पे भी मिले, रजिस्टर में भी दर्ज हो, इस प्रकार का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और साथ में घोषणा पत्र सबमिट करना होगा। घोषणा पत्र कैसे भरना है वो हम अभी वीडियो में आगे आपको बता रहे हैं। इस पहले पॉइंट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और ये सारी चीजें जब आपके पास हो जाएं, घोषणा पत्र और जन्म प्रमाण पत्र दोनों हो, उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है आप यहां पे देख सकते हैं। जन्मतिथि के अद्यतन के लिए अंतिम बार आवेदन कर रहा है। आपको उस घोषणा पत्र में यह सबमिट करना है कि भैया हमने पिछली बार जो करवाया था वो गलती से हो गया था, मिस्टेक बाई हो गया था, मेरा जो सही जन्म तिथि है वो मेरे जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार है, इसको सही कर दिया जाए। और ये सारा कुछ करते हुए आपको यह वचन देना होगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं यह भी वचन देता है कि वह व्यक्ति अब पूरी तरह से पता है कि इसके बाद आधार में जन्मतिथि में कोई और अपडेशन संभव नहीं है। यह भी आपको घोषणा पत्र में घोषणा करना है कि अब मैं दोबारा कोई कभी अपना जन्मतिथि नहीं बदलवाऊंगा। नाबालिग के मामले में स्व घोषणा पत्र पर माता पिता या कानूनी अभिभावक का, यानी भाई अभी मैं आपको बताऊंगा जब घोषणा पत्र के बारे में, तो यहाँ पे मेल में आप पढ़ पा रहे हैं जो मेल वापस आया है रिप्लाई में कि घोषणा पत्र में अगर आप बालिग हैं 18+ है तो आप खुद नीचे दस्तखत करेंगे कि मैं पूरी तरह से घोषणा करता हूं कि मैंने एक बार बदलवा लिया था जो कि गलत हो गया था, दोबारा मैं बदलवा रहा हूं और भविष्य में आप कभी अपनी जन्मतिथि नहीं बदलवाऊंगा। और लास्ट में आपको सिग्नेचर करना होगा अगर आप 18+ हैं तो। अगर 18+ नहीं है, नाबालिग हैं आप, तो नाम अपना भरेंगे और नीचे माता पिता का साइन आपको करवाना होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नाबालिग के मामले में स्व घोषणा पत्र पर माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। भाई ये ध्यान रखिए, अगर आप 18+ से कम हैं तो आप अपने माता पिता से साइन करवा करके ही दोबारा अपडेट कराने का कष्ट करें। और उसके बाद आपसे अनुरोध है कि स्व घोषणा पत्र संलग्न करें और राज्य सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी नामांकन केंद्र पर जाएं। भाई आप लोग कमेंट करते हो बार बार चैनल पर, सर हम रीजनल ऑफिस चले जा रहे हैं। भैया रीजनल ऑफिस आपके यहां से बहुत दूर होगा, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, काहे दौड़ रहे हो? क्यों रीजनल ऑफिस का चक्कर लगा रहे हो? रीजनल ऑफिस पर आप जाओगे तो भी यही चीजें आपको बता करके वापस कर देंगे। वही घोषणा पत्र का एक फॉर्म आपको पकड़ा देंगे, बोलेंगे इसको ले जाओ और अपने नजदीकी सेंटर से आप इसको अपडेट करवाओ। तो चाहे आप मेल करके पता कर लीजिए या वहां चले जाइए रीजनल ऑफिस तक, तो भी आपका कुल मिलाकर के बातें यही करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि आपको स्व घोषणा पत्र, जन्म प्रमाण पत्र दोनों का एक सेट बना लेना है। मेरा पहले का एक पूरा वीडियो है कैसे अपडेट करना है, कैसे अटैच करना है, पूरा अटैच करके पूरी प्रक्रिया बना करके मैंने बताई है और दिखाई है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दे रहा हूं। अगर ना समझ में आए तो पूरा वीडियो आप देख लें, किसी ऑपरेटर के पास जाएं। आप ये खुद नहीं कर सकते हैं, आपको स्व घोषणा पत्र भरना है, जन्म प्रमाण पत्र आपको अपना बनवाना है, दोनों को साथ में लेकर के किसी ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर का मतलब कहीं अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर आपको जाना है। अगर आप आधार सेवा केंद्र नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो UIDAI के वेबसाइट पर जाएं। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, इस वेबसाइट पर आप जाएं UIDAI पर और लोकेट आधार सेंटर पर क्लिक करें। यहां पे देख पा रहे हैं लोकेट आधार सेंटर, इस लोकेट आधार सेंटर पर आप क्लिक कर लें। उसके बाद मैं अपने एरिया का पिन कोड डाल करके, जिस प्रकार से यहां पे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इस प्रकार से अपने एरिया का पिन कोड डाल लें, फाइंड कर लें, कैप्चा कोड डाल करके आपके आसपास जितने इनरोलमेंट सेंटर होंगे, आधार ऑपरेटर होंगे, उनकी लिस्ट आ जाएगी। वहां पे कहीं पे चले जाएं और आप इस पूरे प्रक्रिया को बताएं कि भाई साहब मैंने दोबारा मुझे करवाना है अपडेट, और इस प्रकार से मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ दोनों को अटैच करके मेरा अपडेट कर दीजिए। वो अपडेट करेंगे, जब अपडेट करेंगे तो आपको एक स्लिप मिल जाएगा वहां से, मतलब कि आपका अपडेशन हो गया, और एक स्लिप वहां से दे देंगे। स्लिप मिलते ही आप खुश मत हो जाइएगा कि आपका आधार अपडेट हो गया। गाइज इसके बाद भी कुछ करना है, जो कि आगे ये मैसेज में आप देख लीजिए, उसके आगे क्या लिखा हुआ है। अपडेशन के बाद
URN ईमेल, मतलब ईमेल एड्रेस यहां लिखा हुआ है ID lko.special@uidi.net.in। यानी भाई साहब अगर आपका जो रीजनल ऑफिस है वो लखनऊ के आसपास का है, लखनऊ आपका रीजनल ऑफिस है, तो आप इस मेल पर भेजना है आपको। अगर आप लखनऊ के आसपास नहीं किसी दूसरे रीजनल ऑफिस के रेंज में आते हैं तो भाई अपने रीजनल ऑफिस का मेल आईडी आपको पता करना है कि आपके रीजनल ऑफिस का मेल क्या है। जिस प्रकार से यहाँ स्पेशल uidi.net.in है, इस पे लखनऊ जिनका भी रीजनल ऑफिस लग रहा है वो भेज देंगे। और अगर आपका लखनऊ नहीं आता, दूसरा रीजनल ऑफिस आता है, तो वहां आपको भेजना है। उसके बाद आपको फिर पॉइंट यहां पे बता रहा है, अगर आप ईमेल नहीं कर पाते हैं, भाई अगर मान लीजिए हर आदमी ईमेल करना तो नहीं जानता है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ईमेल आप नहीं कर पा रहे हैं अटैच करके, तो भैया वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जन्म तिथि है, जन्म प्रमाण पत्र है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और जो स्लिप मिला हुआ है, इन तीनों को इनकी कॉपी करा लीजिए, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए और भैया रजिस्ट्री कर दीजिए, डाकखाने के द्वारा भेज दीजिए अपने रीजनल ऑफिस को। अगर आप लखनऊ का आपका रीजनल ऑफिस लग रहा है तो ये एड्रेस लिखा हुआ है 3री मंजिल, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम। ये पूरा यहाँ पे एड्रेस भी आप देख पा रहे हैं, लखनऊ का गोमती नगर का है। यहाँ पे आप भेज सकते हैं रजिस्ट्री के द्वारा। ये मेल में आया हुआ है, तो भैया ये जो मेल आया है ये लखनऊ रीजनल ऑफिस की साइट से आया है। अगर आप लखनऊ रीजनल ऑफिस क्षेत्र के नहीं है तो आपको लखनऊ नहीं भेजना, अपने रीजनल ऑफिस के एड्रेस पर भेजना है। अगर आप मेल कर सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं मेल कर सकते हैं तो साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि आप इसे डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं, रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। तो गाइस ये चीजों को मेल कैसे करना है, क्या करना है, ये पूरी बातें हमने कर ली। lko.special@uidi.net.in पर ये करना है। गाइस होगा क्या 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 चीजें आपको भेजना पड़ेगा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको मैं आपको भरना बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है मैं, यानी आपको अपना नाम लिखना है, पुत्र पुत्री पत्नी, भाई आप माता पिता जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है बगल में। मैं के बाद में अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने पिताजी का नाम लिखेंगे या अपने अभिभावक का नाम लिखेंगे, फिर निवासी में आपको एड्रेस भरना है, फिर आधार संख्या आपको भरना है। फॉर्म में देख लीजिए यहाँ पे आपको अपना आधार संख्या भरना है और उसके बाद नीचे लिखना है यह है कि प्रार्थी सही जन्म तिथि है, यानी अब आपको जो आपकी सही जन्म तिथि है वो यहाँ पे डालना है, जबकि प्रार्थी के आधार संख्या में जो गलत जन्म तिथि है वो नीचे वाले कॉलम में भरना है। गलत जन्म तिथि दर्ज हो गई है, यह कि प्रार्थी अपने आधार में पूर्व किए गए अपडेट के बावजूद जन्म तिथि के स्थान पर सही जन्म तिथि दर्ज करना चाहता है। तो ये सारी चीजें आप अपना भर लेंगे और उसके बाद में जो यहाँ पे लिखा हुआ है दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, अपडेट करना चाहता है, जिसके लिए प्रार्थी दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है। तो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है में क्या भरेंगे आप, भैया जन्म प्रमाण पत्र भरेंगे, क्योंकि साफ साफ ऊपर मेल में भी जो आया हुआ है वो बताया जा रहा है कि आप जन्म प्रमाण पत्र इसके लिए लगाइए। तो दस्तावेज में आप जन्म प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, ये आपको भरना है। फिर यह कि आधार में पूर्व में दर्ज जन्म तिथि सही नहीं थी, यह पॉइंट पे आप टिक करेंगे। यह कि प्रार्थी पुनः घोषणा करता है कि आधार नामांकन के समय मैंने जन्म तिथि का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था, यानी भाई ये ऐसा भी है, ये पॉइंट भी है कि जब आपने पहली बार आधार बनवाया था या जब दूसरी बार आपने आधार में अपना जन्म तिथि अपडेट करवाया था तो ऑपरेटर ने अपने मन से कोई जन्म तिथि डाल दिया था और वो गलत हो गया, तो ये भी पॉइंट पे है। अब यहाँ पे आप जब नीचे टिक करना है प्रस्तुत जन्म तिथि अपडेशन अनुरोध प्रथम बार है, तो पहली बार तो होगा नहीं। अगर आपका पहली बार है यार तो ये सब करने की जरूरत नहीं, सिंपल कोई डॉक्यूमेंट ले लो, जो भी आपके पास पैन कार्ड हो, मार्कशीट हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, कुछ भी हो, जितना भी वैलिड डॉक्यूमेंट है लिस्ट में यूआईडीआई की तरफ से उनमें से कुछ भी ले लो और सिंपल चले जाकर के आप किसी आधार सेंटर पे अपडेट करा लो। 2-3 दिन 4 दिन में अपडेट होकर के आपको आधार मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम में भैया पहली बार आराम से हो जाता है, दूसरी बार में तो बहुत दिक्कत है। आप देख ही पा रहे हैं, आप लोग परेशान हो चुके होंगे, झेल चुके होंगे, सारी चीजों को दौड़ चुके होंगे। तो दूसरी बार के लिए सारा कुछ है, ये सब आपको करना है भाई। ये सही भी चीज है, क्योंकि बार बार आप जन्म तिथि क्यों अपडेट करवा रहे हैं, फ्रॉडेंट ना हो देश में, इसी वजह से ऐसे रूल्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है प्रस्तुत जन्म तिथि अपडेशन अनुरोध द्वितीय अथवा अधिक बार है, इसको आप टिक कर देंगे। भाई दूसरी बार आप करवा रहे हैं तो इसको टिक करेंगे ना, बाकी सबको क्रॉस कर सकते हैं। डेट यहाँ डालेंगे, कौन सा डेट डालेंगे यहाँ पे, भैया जिस तारीख को आपने आधारवा अपडेट करवाया ना, स्लिप जिस दिन आपका निकला ना, वो वाला तारीख यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है निवासी का नाम,
निवासी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। फिर हस्ताक्षर किसका करना है यहाँ पे भैया, अगर आप 18+ हैं यानी कि आप एडल्ट हो चुके हैं तो आप खुद हस्ताक्षर करेंगे। अगर आप नाबालिग हैं तो आप अपने माता पिता से यहाँ पे साइन करवा लेंगे या अपने अभिभावक से करवा लेंगे। अगर आप बालिग हो चुके हैं तो आप हस्ताक्षर खुद करेंगे। यहाँ पे साफ साफ नीचे लिखा हुआ है माता पिता या अभिभावक। अवयस्क के मामले में अगर आप अवयस्क हैं तो ही माता पिता से साइन करवाएं, अन्यथा अगर आप वयस्क हैं तो खुद यहां पे साइन करें। तो ये रहा आपका घोषणा पत्र जो आपको भर लेना है। इसके साथ में आपको ये ऐसा वाला जन्म प्रमाण पत्र आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से एक जन्म प्रमाण पत्र और ये स्वघोषणा पत्र, ये दोनों को एक साथ अटैच करेंगे और ऑपरेटर से बोलेंगे इसकी एक पीडीएफ फाइल बना ले। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद इसको अपने सिस्टम में अटैच करके अपडेट कर दें। गाइस थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसके बाद जब आप मेल करेंगे तो मेल की रिप्लाई क्या आएगी वो मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। जब इतना सारा काम हो जाए आपका, उसके बाद आपको जब मेल कर देंगे, भैया मैं आपको एक सिंपल सलाह दूंगा ना, डाकखाने से भेजने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली ईमेल कर दो। डाकखाने से चिट्ठी भेजोगे, पहुंचा नहीं पहुंचा, कहां है कहां नहीं है, एक बार डाकखाने से जाने में पता चला 4 दिन लग गया, फिर उधर से जवाब आने में 4 दिन लग गया, फिर प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा, डिले हो सकता है। तो आप क्या कर लीजिए, मेल कर दीजिए चीजों को, इन तीनों चीजों को। क्या क्या, जो इनरोलमेंट स्लिप निकलेगी उसको, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तीनों चीजों को आप अटैच करके ईमेल कर दीजिए। ईमेल कहां करना है मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जैसे आप ईमेल करेंगे गाइस, आपको 2-3 दिन 4 दिन के अंदर एक रिप्लाई ईमेल आ जाएगा उधर से। क्या रिप्लाई ईमेल आ जाएगा वो मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सिंपल मैसेज आ गया है, प्रिय निवासी इस विषय को संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि भैया आपको धन्यवाद दिया जा रहा है, आपने बताया कि आपका जन्म तिथि पहले गलत था और अब आप इसे सही करवाना चाहते हैं। और यहां से केस आपका रजिस्टर कर लिया जाएगा और आप का जो है यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, दर्ज कर दिया गया है, कृपया अपनी शिकायत के सम्मुख प्रक्रिया रखें। और फिर आपको एक सब केस आईडी यहां से मिल जाएगा। यानी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 महीने भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है। और ऐसा ना सोचिएगा आपका जो स्लिप है ना वो तो स्टार्टिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगा, 4-5 दिन 6 दिन में ही ये वाली स्लिप रिजेक्ट हो जाती है, ये बोल करके कि आपने लिमिट क्रॉस कर लिया है। आपको टेंशन हो गया, लो मेरा फिर से रिजेक्ट हो गया। भैया परेशान मत होइए, आपने उसी संबंध में तो ईमेल कर रखा है, थोड़ा वेट करिए। ये ईमेल आया है, कुछ दिन के बाद फिर ईमेल आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रसीद जो आपको मिलता है, स्लिप जो मिलता है, उसमें साफ साफ नीचे लिखा होता है इस प्रक्रिया में 20 से लेकर 90 दिन लग सकते हैं। तो भाई लगभग 90 दिन आप वेट करेंगे, उसके बाद संभव है कि आपका आधार अपडेट हो जाए। ये पूरा लीगल तरीका है, इसी तरीके से आपकी जन्मतिथि दोबारा अपडेट की जा सकती है। अगर कुछ ना समझ में आए तो ही आप हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डिटेल दे दिया है। ना समझ में आए तो वैसे गाइस सारी चीजें मैंने वीडियो में बता दिया है। ये वीडियो के साथ साथ में जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि कैसे आप दोबारा अपडेट करना है, कैसे अटैच करना है, सारी चीजों के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है और उस पर भी क्लिक करके पूरी प्रक्रिया को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है गाइस, तो वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।